ओ गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे। जय 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 गुरुदेव। कई लोगों को कुछ प्रश्न भीतर के होते हैं और वो भीतर के प्रश्न पूछ भी नहीं सकते हैं। अगर किसी को पूछे तो ये होता है कि मैं बहुत छोटा दिखाई दूंगा। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते थे, हमारे जीवन में कोई भी संशय हो, कोई भी शंका हो, वो शंका तुरंत निकाल देनी चाहिए। मनुष्य जीवन यानी मनुष्य जीवन का द एंड होता है, शमशान की ओर जाता है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, अरे मानव तन मर्यो मोघा मूलनो रे लोन, एक दाड़ो राख मारो आय जो, मानव तन मर्यो मोघा मूलनो रे लोन। ये मनुष्य जीवन कि मृत्यु के बाद क्या हाल होती है हमारे, और जीव कहां जाता है, ये प्रश्न होता है। लेकिन पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। मनुष्य को हम जीवन को पहचान लेना चाहिए। मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, एक सेकंड का 1 अरब डॉलर मिले फिर भी उस जीवात्मा अपने स्वरूप को नहीं जानता है, तो समझ लो उसने कुछ नहीं जाना है। तो मनुष्य जीवन अज्ञानता में जो भी कुछ कर्म करेगा, और वो जो भी कुछ कर्म करेगा वो सुख और शांति और आनंद प्राप्ति करने के लिए करता है। लेकिन ज्ञान नहीं है उसे। चोरी करेगा, दारू पिएगा, मांस खाएगा, परस्त्रीगामी होगा, निंदा करेगा, किसी को देखकर ईर्ष्या करेगा, और कई सज्जन मनुष्य हो, वह अच्छे कर्म करे, सेवा करे, और कई लोग जो अच्छे कर्म करते हैं उसमें विघ्न डालते हैं। कई महापुरुष लोग कुछ सेवा कार्य करते हैं तो सेवा कार्य में हड़का डालते हैं, यानी विघ्न डालते हैं। और कई ऐसे गुरुमुखी हो, वो सत्य के रास्ते चलते हो, तो हम उसके गुरु की निंदा करके उसी को सत्य के रास्ते से मुड़ाने का यत्न कर्म करते हैं। इसलिए भगवान ने भी कहा, सभी ज्ञानवान महापुरुष भी कहते हैं
जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो लोहे की साकल से बंधना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो आपके सोनों की साकल से बंधना पड़ेगा, और बुरे कर्म किए हैं तो समझ लो आपको लोहे की साकल से बंधना पड़ेगा। बंधन तो है ही, और इस शरीर का, इस जीवात्मा, पहले समझ ले कि जीवात्मा कहा किसको जाता है? जो अपने आप को नहीं जानता है वह जीवात्मा है साक्षात परमात्मा का स्वरूप, लेकिन अपने आप को जानता नहीं है, इसलिए जीवात्मा है। इसलिए जीवात्मा कर्म के अधीन। ये जो जवाब है ज्ञान दृष्टि से नहीं है, अज्ञानता की दृष्टि से है, क्योंकि ज्ञान में कोई जीवात्मा ही नहीं है। ज्ञान की मस्ती निराली है, इसलिए तो ज्ञानवान महापुरुष बार बार कहते हैं, हे मानव तू जागीने जोइले, निज स्वरूप तारू ज्ञान थे, जागीने जोता जनाई जासे, अखंड स्वरूप तारू ज्ञान थी। जीवात्मा को ज्ञानवान महापुरुष जगाने का यत्न करते हैं, लेकिन हम कर्म में इतने आसक्त हैं, राग द्वेष में, ईर्ष्या में, न करने जैसे कर्म मनुष्य करते हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। कर्म करने में सावधान रहे और होने में प्रसन्न। लेकिन जिस जीवात्मा को अपना स्वरूप का ज्ञान है वह कर्म करने में अकर्ता भाव स्थिति रखते हैं, और जिनको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह कर्म करने में सावधान रहें, सोच कर समझ कर कर्म करें, और जो प्रारंभ वेग से जो भी कुछ आ जाए उसको स्वीकार कर ले, किसी को दोष मत दे। अंतिम समय पर सभी ज्ञानवान महापुरुष कहते हैं, और कृष्ण परमात्मा हम सभी को कहते हैं कि अंतिम समय जो जैसा स्मरण करेगा वैसा उस जीवात्मा उस योनि में प्रवेश करेगा। तो हमारा अंतिम स्मरण क्या है? जीवात्मा को सद्गुरु मिले नहीं है, इसलिए 5 विषयों में वो भटकता रहता है अंतिम समय में, और मोहग्रस्त है परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, धन दौलत में। अंतिम समय यही स्मरण रहता है। इसलिए जिनको जैसा जैसा स्मरण होगा और जैसा जैसा कर्म होगा ऐसा ऐसा इस योनि में भटकना पड़ेगा। ये अज्ञानता की बात है। ज्ञानवान महापुरुष कभी ऐसे कहते नहीं हैं, लेकिन जिनको अपना स्वरूप का पता नहीं है उनकी ऐसी स्थिति होगी। है साक्षात परमात्मा का स्वरूप लेकिन पहचानता नहीं है, इसलिए जीवात्मा है। इसलिए जैसा कर्म किया होगा ऐसे ही योनि में भटकना पड़ेगा। हम देखते हैं कई मनुष्य जन्मते वक्त भी रोगिष्ठ रहते हैं, बीमार रहते हैं, और हम सभी के जीवन में
हमारे कर्म के अधीन प्रारब्ध में पति पत्नी बच्चे परिवार माल मिलकत ये सब हमारे पूर्व के कर्म के अधीन मिला है और अभी के कर्म के अधीन हमें मिलता है। इसलिए जीव जब तक सदगुरु के शरण में जाकर अपने स्वरूप की पहचान नहीं करता तब तक कर्ता भाव रहता है, और जब सदगुरु के शरण में जाने के बाद उनके अपने स्वरूप का पता चल जाता है, वहां कोई कर्ता भाव नहीं बचता, वहां एक ही है, सब में तू ही तू। न मैं देह हूं न मैं इंद्रियां हूं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, तो उनको योनि में भटकना नहीं पड़ेगा, उनको तो स्वयं का साक्षात्कार होगा। सोच लो, हम सभी सोच ले, हम अभी कहां है? जो जीवात्मा दशा में है और कर्म करने का अहंकार करते हैं, साधु संतों की निंदा करते हैं, गुरु भक्तों को सत्य के मार्ग से वापिस मुड़ाने का यत्न करते हैं, तो समझ लो उस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। जैसे धान जमीन में डालते हैं, एक गेहूं का दाना जमीन में डालते हैं और 40 से 45 गेहूं मिलता है। ऐसे ही हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भोगना पड़ेगा। इस सब के लिए नियम लागू है, ऐसा नहीं जीवा सभी के लिए। इसलिए कर्म करने सावधान रहें और सदगुरु के शरण में जाकर, संतों के शरण में जाकर अपना जीवन धन्य बना ले, और इस शरीर शमशान जाने से पहले इस जीवात्मा इस मनुष्य देह छोड़ने से पहले किसी सदगुरु के चरणों में जाकर अपने स्वरूप की पहचान कर लो। सभी को ज्ञानवान महापुरुष यही कहते हैं कि आप अपने स्वरूप को जान लो और मंगल दृष्टि रखो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और सभी को परमात्मा की कृपा से विवेक और वैराग्य प्रगटे, और सभी को ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों का सत्संग मिले, और सत्संग सुनते सुनते उस सत्संग का रसपान अपने जीवन में धारण हो और अज्ञानता का बाध हो, और सभी को जीवात्मा में आत्म ज्योति प्रकट हो और सभी को आत्मा की जागृति हो, सवाई गुरु निष्ठा हो, सवाई ब्रह्म कुमारी हो, और एक अद्वैत बोध स्वरूप में जागृति हो। सबके जीवन में शांति, आनंद, अभेदता और पूर्ण निर्भयता और गुरु निष्ठा हो। बस यही सबका मंगल, सबका कल्याण। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।